सौरभ हत्याकांड में न्याय न मिलने से मृतक के परिजनों ने हाथरस के तालाब चौराहे पर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनपद हाथरस के सिकंदराराव क्षेत्र के गांव वावस में 16 अगस्त को हुई सौरभ की हत्या के मामले में संतोषजनक कार्रवाई न होने पर मृतक सौरभ के परिवारीजनों ने हाथरस जनपद के तालाब चौराहे पर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना पर एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश मीणा, सीओ सिटी राम शब्द यादव भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया, जिसके बाद परिजन जैसे तैसे सड़क से हटे। इस दौरान मथुरा बरेली मार्ग पर अच्छा खासा जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने के लिए काफी देर तक पसीना बहाना पड़ा। हाँ, बात वही। आप कहाँ हो? हाथरस जिले की सिकंदराराव तहसील में बावस गांव में 22 दिन पहले 16 तारीख को रात में एक ब्राह्मण सौरभ, जिसके पिता नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद जैसे ही उनके परिवार वालों ने कार्रवाई करने के लिए प्रशासन का सहयोग लिया, तुरंत ही जहां के गांव के जितने भी दबंग थे उन्होंने उनके ऊपर रात में हमला कर दिया, जिसके डर के कारण भयभीत होकर परिवार रात को 3:30 बजे चुपचाप पूरे अपनी जवान बेटी और अपने जवान बेटे के साथ रात्रि 3:30 बजे गांव से निकल आया और छुपा छुपा घूमता रहा। और 22 दिन होने के बावजूद भी न शासन न प्रशासन किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और हाथरस में ब्राह्मण पलायन जैसा एक नया केस आया और फिर भी किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, न शासन ने प्रशासन ने। अब आपने यहाँ प्रदर्शन किया है, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी है, तो उन्होंने क्या आपको? इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है आगे अधिकारियों से बात करते हैं और आपको पूर्णतः सुरक्षा, अपराधी जेल भेजे जाएंगे 6, और जो भी सहयोग और सुरक्षा होगी वो दी जाएगी। हमने भी बोल दिया है अगर आप जो है सुरक्षा नहीं देंगे तो हम छाती पे चढ़ के हक लेना जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण पलायन अब शहर में बर्दाश्त नहीं होगा और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पलायन बिल्कुल नहीं होगा और सवर्ण पलायन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये सुन है और यह प्रकरण सिकंदराराव तहसील का प्रतीत होता है, जहाँ शायद करीब 2.5-3 हफ्ते पहले ऐसा कोई मामला हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे जिला प्रशासन की तरफ से कि इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी और त्वरित होगी। और मेरा ये भी विश्वास है कि अभी मैं तुरंत प्रभाव से इसको एसपी साहब को और जिलाधिकारी महोदय को इस बारे में अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ परिवार की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ब्राह्मण समाज के पलायन का ये जो मामला है और आपके पास भी यहाँ ऑफिस पर लोग गए थे और घंटों बैठे रहे। देखिए, ऐसा है कि मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए या मुझसे कोई ज्ञापन देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। अगर कोई भी मुझसे मिलने के लिए आता, ज्ञापन देने के लिए आता, सुबह 12 बजे तक जनता दर्शन रहता है, बिल्कुल आ सकता है, किसी को कोई रुकावट नहीं है। किसी को कह दिया जाता है कि भाई ज्ञापन देना है, मैं स्वयं ज्ञापन लेने आ जाता हूं। ये जो ब्राह्मण समाज के पलायन का जो मामला है, जिसके लिए लोग आज सड़कों पर आए हैं, इसके लिए क्या? देखिए, ये मामला ऐसा है क्योंकि ये दूसरी तहसील का मामला है, इसके पूरे तथ्य मुझे पता नहीं है, तो पहले इसकी निष्पक्ष जाँच हो जाए, उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई है कठोरतम वो सुनिश्चित की जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि ऐसा मामला की कोई पुनरावृत्ति इस पूरे जिले में। परिवार को आपके प्रशासन द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए, यही हमने उनसे कहा है और यही निवेदन है कि उनको पूरा सहयोग होगा। अगर ऐसी घटना हुई है, जैसा कि लग रहा है कि हुई है, तो इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित। कोई भी व्यक्ति पलायन नहीं करेगा, सभी लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल, सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को कोई पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दबंगी के बल पे या गुंडागिर्दी के बल पे बहका माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।